ये थे आज की महफ़िल के दूल्हा और हमारे मुरब्बी मुक्तदा पेशवा मेरे उस्ताद मोहतरम। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1990 में जब हमारे क्लास टीचर थे, तो जब फ़र्स्ट टाइम कोई भी टीचर आते हैं तो स्टूडेंट उनसे सवाल पूछते हैं, तो मैंने उस टाइम इनसे एक चीज़ पूछी थी। फिर मेरी इनसे दोबारा मुलाकात 2007 में ग़ालिबन हुई मेरे घर पे ही। तो मैंने सर से कहा, सर मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी। मज़े की बात ये कि वो मेरी डायरी में भी नोट थी और सर की डायरी में भी नोट थी। तो ये जितना कुछ आज स्टेज पे बोला तो मैं समझता हूँ इन्हीं की मरहून मिन्नत है। और एक और चीज़ स्टूडेंट से लगाओ, आप अंदाज़ा इस वाक़े से लगा सकते हैं जो मेरे साथ पेश आया। मेरे छोटे भाई हैं, उनके रिश्ते के लिए हमने एक जगह बात की शमधाड़ा में। तो वो मेरे भाई के साला जो हैं, उन्होंने शायद 94 में मैट्रिक की थी, सर के स्टूडेंट थे 93-94 में। और 2011 में वो मेरे पास बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे ज़िक्र किया कि जी काजी बाद साहब इस तरह मेरे टीचर हैं। उन्होंने कहा जी वो मेरे भी टीचर हैं, लेकिन 93-94 के बाद से अब तक 2011 तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा उन्हें तो अपने टीचर्स, अपने स्टूडेंट्स का पूरा डेटा याद होता है। उन्होंने कहा जी ऐसा हो ही नहीं सकता। बहरहाल हमारी शर्त लग गई इस बात पे। तो मैंने स्पीकर अपने मोबाइल का ऑन किया और सर को कॉल की। तो मैंने कहा जी एक जगह हम रिश्ता करना चाह रहे हैं, लड़के का नाम ये है, बाकी मुझे नहीं पता गांव कौन सा है। तो सिर्फ उस लड़के का नाम बताया तो सर ने यानी फ़ौरन उसका पूरा बायोडाटा, उसके वालिद तक का नाम और गांव और सारा कुछ बता दिया। तो ये बातें करने का मकसद ही यही था कि हमने कोशिश की है कि सर को फॉलो करें। तो बहरहाल कमियां रह ही जाती हैं। बहरहाल सर आपका बहुत शुक्रिया। मेरे मौला तू करीम है, तू रहीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है, नहीं तुझसा कोई दूसरा, तू खबीर है, तू आलिम है। ये लताफ़तें, ये अनायतें, ये तेरे करम की वजाहतें, जो चमन में है तू नसीम है, जो गुलों में है तू शमीम है। तू है राज ज़ातो सिफ़ात का, तू है रंग बज़्म हयात का, कहीं शान खुल्क़े मुहम्मदी, कहीं हुस्न नुत्क़े कलीम है। अब इख्तितामिया अल्फाज के लिए और दुआ के लिए मैं दावत दूंगा जनाब अशरफ शाह साहब को कि वो आएँ और इस महफ़िल का दुआया कलिमात के साथ इख्तिताम करें। अशरफ शाह साहब। दुआ कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक चांद साहब ने पहले पाबंदी लगा दी कि आपने सिर्फ दुआ करनी है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा, वो ये कि जितने भी तलबा यहाँ मौजूद हैं, आपने कभी भी एहसास कम तरी का शिकार नहीं होना। बहरहाल 2006 के अंदर जनाब काजी इबादुल्लाह साहब से मुलाकात हुई, तो उस वक़्त एक इदारे में चले गए, कहा कि स्कूल में टीचर रख लो। तो उस वक़्त तालीम हिफ़्ज़, तजवीद और 8 साल दरसी निज़ामी थी। तो स्कूल में जब दाखिल हुए तो एक कागज़ दिया और एक कलम पकड़ा दिया कि इस कागज़ पे लिख लो ABC। वो लिख कर दे दिए। कहा कब आओगे? दिल में इरादा कर लिया 1 लाख रुपए तनख्वाह दोगे तब भी नहीं आऊँगा। लेकिन साथ जो उस्ताद थे उससे पूछा कि इसने ये क्यों कहा? कहा कि आपकी तालीम सिर्फ वो मिडल है। आज अल्लाह के फजल से यूनिवर्सिटी ऑफ हारीपुर से मैंने PhD में एडमिशन ले लिया है और सब कुछ जो है ये काजी इबादुल्लाह साहब की इस मेहनत काविश का नतीजा है। तो कभी भी ज़िंदगी के अंदर आपने मायूस नहीं होना। इसी तरीके से 2000 के अंदर दारुल उलूम फारूकिया दमियाल कैंप के अंदर मेरे स्लीपर गुम हो गए। 7 महीने में मस्जिद से बाहर नहीं निकला और आज अल्लाह के फजलो करम से जामे मस्जिद रहमानिया के अंदर मैं ख़तीब हूँ। तो ज़िंदगी के अंदर कभी भी एहसास कम तरी का शिकार नहीं होना। अल्लाह तबारक व तआला अमल के तौफीक नसीब फरमाए।
आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबि खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाहुल आलमीन, जो कुछ कहा गया अल्लाह में कमी बेशी कोताही अल्लाह तो माफ़ फरमा। अल्लाह आज तक जितने भी मुसलमान ईमान की हालत में दुनिया से चल बसे, खुसूसन वालिदैन में से कोई एक असाज़े किराम, इलाहुल आलमीन तमाम की मग़फ़िरत नसीब फरमा। अल्लाह उनकी कब्रों को मुनव्वर कुशादा फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं बीमार है, घरों में, अस्पतालों में, अल्लाह बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। बेरोज़गारों को जायज़ हलाल रोज़गार अता फरमा। बे औलादों को नेक सालिह औलाद अता फरमा। अल्लाह जो लोग मक़रूज़ है कर्ज़ की अदायगी की सूरत बना। इलाहुल आलमीन 5 वक़्त मस्जिद में जमात के साथ तकबीर उला एहतमाम पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमा। सुबह शाम कुरान करीम की तिलावत, ज़िक्र, अस्कार, दरूद पाक, इस्तिग़फ़ार पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमा। अल्लाह इस्लाम की, मुसलमानों की, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह मदारिस की, खानक़ाहों की, मराकिज़ की, खुसूसन हरमैन शरीफ़ैन की, मस्जिद अक़सा की इलाहुल आलमीन हिफाजत फरमा। अल्लाह जो भी लोग जिन इदारों के अंदर काम कर रहे हैं, उन इदारों को तरक्कियाँ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन इसी काम को इलाहुल आलमीन हमारे लिए निजात का ज़रिया और सबब बना। इलाहुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआएं उम्मत के हक़ में मांगी, अल्लाह वो दुआएं हमारे हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह जिन शुरूर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, अल्लाह हमें भी पनाह नसीब फरमा। अल्लाह मौत से पहले हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। रोज़े अतहर पर हाज़िरी की तौफ़ीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक जिंदा है इस मुक़द्दस दीन पे कायम दायम फरमा। अल्लाह जब भी मौत दे शहादत की मौत नसीब फरमा, खात्मा ईमान पे नसीब फरमा। मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर मौत नसीब फरमा। मरते वक़्त ज़बान पे कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।